Comparative and common size statements, tools for analysis of financial statements कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने करा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, अब हम कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. लाइक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी दो टाइप की होती हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. फर्क क्या होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, पीबीटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, परसेंटेज चेंज निकालते थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में. कॉमन साइज स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं, ये एक वर्टिकल एनालिसिस है. वर्टिकल एनालिसिस उसी साल का डेटा यूज होता है उस साल की कैलकुलेशंस के लिए. एब्सोल्यूट चेंज जब हम कंपैरेटिव में निकालते थे तो आपको 2 साल का डेटा चाहिए या 2 अलग कंपनीज का डेटा चाहिए. कॉमन साइज में 1 साल के डेटा पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है. और जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो जब 1 साल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसी साल का डेटा चाहिए. जब दूसरे साल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो सिर्फ दूसरे साल का डेटा चाहिए. कैलकुलेशंस के लिए 2 साल का डेटा नहीं चाहिए. कैलकुलेशंस हो गई, उसके बाद कंपैरिजन के लिए यस, तभी तो आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस रही कैसी. बट जो कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेशन वर्टिकल एनालिसिस है, मतलब उसी साल का डेटा यूज होगा, 2 साल का डेटा यूज नहीं होगा. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन, हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एवरी आइटम, एवरी कंपोनेंट विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉमन डिनोमिनेटर, इसलिए उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो तो एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मतलब आपके एक्सपेंसेस थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो आरएफओ का कितना परसेंट है, फाइनेंस कॉस्ट आरएफओ का कितना परसेंट है, पीबीटी आरएफओ का कितना परसेंट है. तो एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस. In case of statement of profit and loss, that common base is RFO. And for balance sheet, it is the balance sheet total. अब liabilities का total ले लो या assets का total ले लो, दोनों total same है. For example, equity share capital is what percentage of the total of equity and liabilities. Fixed assets, tangible assets are what percentage of the total assets. टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज एक ही बात होती है, दोनों अमाउंट सेम होते हैं. हमें तो अमाउंट से डिवाइड करना है टू कैलकुलेट परसेंटेज. सो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन क्यों? कॉमन एक बेस यूज होती है, इसलिए इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बोलते हैं. कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वर्टिकल एनालिसिस. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थियोरेटिकली फ्री के मार्क्स हैं. आ गया तो अपना कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, ये एक वर्टिकल एनालिसिस है. In which amounts of individual items of balance sheet or statement of profit and loss are written. These amounts are further converted into percentages to a common base. Common base is RFO for a statement of profit and loss and total assets or total liabilities for balance sheet. तो balance sheet के केस में आपका common base क्या है? Assets का total ले लो या liabilities का. Statement of profit and loss में common base क्या है? आप RFO लेंगे. The percentage so calculated can be compared with the corresponding percentages in other periods. Comparison के लिए आप different data use करेंगे. Calculation के लिए 2 साल का data नहीं चाहिए. जब 1 साल की calculation कर रहे हो तो सिर्फ उसी साल का data चाहिए, इसलिए इसको एक vertical analysis बोला जाता है. In the words of Kohler, common size statements are accounting statements expressed in percentage of some base rather than rupees. Common size statement may be prepared intra firm or inter firm. Comparison किसी भी type का हो सकता है. Common size statement may be prepared for balance sheet as well as income statement. तो पहले हम करेंगे common size
income statement, also known as common size statement of profit and loss.